दोस्तों आज की कहानी है फूटे घड़े की अच्छाई। बहुत ही प्यारी कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में कजोड़ नाम का एक किसान रहता था। उसके घर से थोड़ी दूर पर साफ पानी की एक नदी बहती थी। कजोड़ रोज अपने घर के कामों के लिए उस नदी से पानी लेने जाया करता था। इस काम के लिए वह अपने साथ 2 मटके लेके जाता था, जिन्हें वह डंडे के दोनों सिरों पर बांधकर अपने कंधे पर लटका लेता था। उन दोनों घड़ों में एक में छोटा सा छेद था। इस वजह से रोज घर पहुंचते पहुंचते कजोड़ के पास 1.5 मटका पानी ही बच पाता था। ऐसा चलते हुए लगभग साल भर हो गया था। इधर साबुत घड़ा सही सलामत था। उसे इस बात का घमंड हो गया था कि उसे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, क्योंकि वह पूरा का पूरा पानी घर तक पहुंचाता था और वह इस बात का एहसास फूटे घड़े को हमेशा करवाता रहता था। बेचारा फूटा घड़ा इस बात से शर्मिंदा रहता था कि वह आधा पानी ही घर तक पहुंचा पाता है और मेरे मालिक की मेहनत बेकार चली जाती है। फूटा घड़ा यह सब सोचकर बहुत परेशान रहने लगा और एक दिन जब उससे रहा नहीं गया तो उसने अपने मालिक से कहा, मैं खुद पर बहुत शर्मिंदा हूँ और आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। मालिक ने पूछा, तुम किस बात से शर्मिंदा हो? तब फूटा घड़ा बोला, शायद आप नहीं जानते, पर मैं एक जगह से फूटा हुआ हूँ और पिछले साल मुझे जितना पानी घर पहुंचाना चाहिए था बस उसका आधा ही पहुंचा पाया हूँ। मेरे अंदर ये बहुत बड़ी कमी है, जिस वजह से मैं पूरा जल ना लाकर आधा ही लेकर आ पाता हूँ। फूटे घड़े ने दुखी होते हुए कहा। कजोड़ को घड़े की बात सुनकर थोड़ा दुख जरूर हुआ, मगर फिर बोला, कोई बात नहीं, आज तुम एक काम करना, जब मैं नदी से पानी भरकर वापस आऊंगा तब तुम रास्ते में पड़ने वाली फूलों की क्यारियों की तरफ देखना। घड़े ने बताए अनुसार ही किया। रास्ते भर सुंदर फूलों की क्यारियों को देखता हुआ आया। तभी कुछ समय के बाद कजोड़ फूटे घड़े से बोला, जैसा मैंने कहा था तुमने वैसा ही किया, लेकिन शायद तुमने ध्यान नहीं दिया कि जितने भी फूल रास्ते में एक तरफ खिलकर बड़े हो चुके हैं उसका कारण तुम्हारा वो छेद ही है। मैं जब भी तुम्हें उस रास्ते से लाता था तब तुम्हारे उस छेद के कारण सभी फूलों को जरूरी जल प्राप्त होता था और वे रोज तुम्हें दुआएं देते थे। तुम जिस छेद के कारण आज दुखी हो रहे हो उसी छेद ने हजारों फूल खिला दिए हैं। तुम्हारी वो कमी तो इन सभी के लिए वरदान साबित हुई है। अपने मालिक की ऐसी बात सुनकर फूटा घड़े का दिल भर आया और उसने आज एक बड़ी सीख प्राप्त की। उसे लगा कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। वो जिस छेद को अपनी कमी समझ रहा था वो तो हजारों फूलों को उगाने का कारण बना है। अब फूटा घड़ा बहुत प्रसन्न था। यह सभी बातें जब साबुत घड़े को पता चली तो वह बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने फूटे घड़े से अपने अहंकार भरी बातों के लिए क्षमा मांगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी किसी बात को लेकर दुखी ना हो, क्योंकि हर बात के पीछे कोई ना कोई अच्छाई छिपी रहती है। वो हमें बस एक नजरिए से दिखाई नहीं देती, पर एक ना एक दिन उसके पीछे छिपी अच्छाई का पता चल ही जाता है। इसलिए जरूरी है कभी अपनी कमियों को ना कोसें, बल्कि उन कमियों के साथ ही अच्छे से अच्छा करना चाहिए, क्योंकि सभी को ईश्वर ने किसी ना किसी रूप में खास बनाया ही है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।